गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम। गुरु महाराज का हम उपदेश का अंग ले रहे हैं। गुरु महाराज ने उपदेश के अंग में पहले 4 साखियों में हम पहले ले चुके हैं। उस 4 साखियों के बाद में हम लोग 5वीं साखी लेंगे। अभी क्या कहते हैं? प्रेम जहाँ लग भजन प्रेम खूटा सब कारा, माया जब ग्रह सुख धन बिन दुख बुहारा। क्या कहते हैं? करामात जब पीर कड़ा लग देवत होई, जब लग मन इत बार मान बात माने जुग सोई। बंदी मुठी लाखरी खोला कोड़ी मोल, भाव खचा सुख राम के सब नर फूटा ढोल। कितनी बढ़िया गुरु महाराज ने साखी लिखी हुई है। पहली साखी लेना। प्रेम जहाँ लग भजन प्रेम खूटा सब कारा, माया जब ग्रह सुख धन बिन दुख बुहारा। ये उपदेश का अंग है। तो गुरु महाराज इस अंग में संतों को, संसार के लोगों को उपदेश करते हैं, उपदेश कर रहे हैं। उपदेश ये करते हैं हर चीज, कौन सी चीज अच्छी है, क्या करना चाहिए, ऐसा उपदेश करते हैं। देखो आप क्या कहते हैं? प्रेम जहाँ लग भजन प्रेम खूटा सब कारा। हम लोग स्मरण करते हैं। स्मरण बहुत बड़ी चीज़ है और समझने जैसी चीज़ है, और वैसा स्मरण करना चाहिए। अभी हम लोग स्मरण करने बैठ जाते हैं, पालगुटी मान के आसन लगा के, और राम 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 करते हैं। राम 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 स्मरण करते हैं। आते जाते राम स्मरण करना कैसा चाहिए? तो आते जाते श्वास में राम स्मरण करना चाहिए, मुंह से। श्वास में राम राम अंदर जाने चाहिए, श्वास में राम राम बाहर जाने चाहिए। कर रहे हैं, करते हैं और कर रहे हैं, पर उसमें प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं रहा तो गुरु महाराज कहते कुछ काम का नहीं। तुम 1 घंटा भी राम राम करने बैठ गए और दिमाग घूम रहा इधर उधर इधर उधर इधर उधर, प्रेम नहीं रहा तो रामस्मरण काम का। रामस्मरण काम आएगा, मगर आपका जो टारगेट है, आपका जो ध्येय है, वो ध्येय साध्य नहीं होता। यह गुरु महाराज कहना चाहते हैं। तो उसके उदाहरण दिए गुरु महाराज। प्रेम जहाँ लग भजन प्रेम खूटा सब कारा। भजन उसको ही कहा जाएगा, यानी राम स्मरण करना यानी भजन नहीं है। ये ख्याल में लाओ चीज। राम स्मरण करना यानी भजन नहीं है, यानी भज रहे हो उस परमात्मा को, ऐसा नहीं है। राम स्मरण प्रेम से करना यानी भजन करना है। ये भजन करना है, ये ख्याल में लाओ चीज। अगर भजन कर रहे मैं कितना घंटा, 2 घंटा बैठ गया, आज तो 2 घंटा राम राम कर लियो भाई। हाँ भाई 2 घंटा राम राम करो, पर मन लाग्यो कहीं, मन को नहीं लाग्यो, फिर वो 2 घंटे कुछ काम का नहीं है। कर्म कटेंगे। राम कर रहे, राम राम रकार, इवन र बोलने से भी कर्म कट्टा, म बोलने से भी कर्म कट्टा। राम इतना ये शब्द में पराक्रम है। और गुरु महाराज ने उसके उदाहरण दिए हुए कि किसने र बोला, किसने म बोला, किसने राम्या बोला, किसने कुछ बोला और कुछ बोला। इस राम को उल्टा सुल्टा गुस्से में गाली दे के, खराब शब्द समझ के, कैसे भी अगर आप बोलो तो उसका आपको फल मिलता। राम शब्द बोलने से कर्म कट्टे, ये तो बात है ही है। अगर प्रेम से अगर राम नहीं बोलो तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। जो रियल चीज है, जो सही भजन है, वो भजन नहीं बोले जाता। ख्याल में आई बात?
इसलिए करो 1 घंटा ही, 3 घंटे मत करो, मगर करो प्रेम से करो, प्रेम से करो, प्रेम से करो। प्रेम से करो यानी क्या, मस्त एक जगह एकांत में जाके बैठो, बढ़िया सब दिमाग से विचार निकाल लो, बैठो रामस्मरण करके, बराबर ध्यान रखो, जहाँ पे ध्यान कंठ में ध्यान रख रहे तो कंठ में ध्यान रखो, श्वास अंदर जाना चाहिए, मुंह के अंदर ऐसा श्वास जाना चाहिए जैसा अपन पेट में श्वास खींचते हैं, और फिर यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए। जब ऐसा करोगे तब आप आपकी सूद भूल जाते हो, यानी आपको समझ में नहीं आता कि मैं भजन, समझ में तो आ रहा मगर आजू बाजू का आपके कुछ भी ख्याल में रहता नहीं, और बहुत प्रीति आती रामस्मरण करने में। जब ऐसा होता, जब रामस्मरण आप कर रहे हो, जब आपका मन लग गया मुंह से, और बराबर ख्याल रख के आप राम राम कर रहे हो, मुंह से मन अच्छे से मन लग गया तो यहाँ से लार टपकना चालू हो जाती, रियली लार टपकती है यहाँ से मुंह से। क्यों कि आपको वहाँ पे ख्याल ही नहीं रहता कि यहाँ से लाल टपक रही है, आपका श्वास में अंदर के अंदर भजन चलता, यहाँ से पूरा टपक के ये भाग पूरा गिला हो जाता रहता, तो भी आपको ख्याल में नहीं आता। यह रियल रामस्मरण करने की पद्धत है। बढ़ गए राम 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 2 घंटे बैठ गए और दिमाग आपका जगह पे नहीं रहा, प्रीति अगर उसमें नहीं रही तो आप राम राम कर रहे हो। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किताब सामने लेके बैठ गए, धनाधन चैप्टर पढ़ रहे हैं, मगर उसमें अगर दिल लगा नहीं रहा, बुद्धि लगी नहीं रही, तो यह ऊपर से जाते रहता। फिर 1 घंटे बाद पूछो आपने क्या पढ़ा, तो आपको कुछ भी बताते नहीं आता। तो यह चीज मन लगा के राम राम करना, दिल लगा के पढ़ाई करना, ऐसे ही प्रीति से राम राम करना, इसको भजन बोलते। ये चीज ख्याल में रखो आप। और वैसा बैठना, यानी फक्त रामस्मरण करने बैठ गए, 1 घंटा बैठ गए, 2 घंटा बैठ गए, ऐसा न बैठते हुए भले ही 1 घंटे ही रामस्मरण करो, मैं तो बोलूँगा 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, खूब राम राम करो, मगर 1 घंटे ही रामस्मरण करो, मगर प्रीति से करो, प्रेम पूर्वक करो। यानी आप क्या कर रहे हो ये आपको समझना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ करके, ये कर रही हूँ करके। समझ में आई बात? बराबर ख्याल रख रहे हो, ख्याल रख के बराबर रिस्पिरेशन जा रहा है, यहाँ पे ख्याल रह रहा है आपका। अगर आपको आगे अगर स्थान हुआ तो यहाँ पे, ध्वनि अगर आती रहे तो यहाँ पे ख्याल रह रहा है, ऐसा आपको करना पड़ता है। इसको रामस्मरण कहते हैं। तो उसके उदाहरण गुरु महाराज ने दिए। प्रेम जहाँ लग भजन प्रेम खूटा सब कारा। अगर उसमें से प्रेम निकल गया, देखो गुरु महाराज ने वो भी बता दिया, राम राम करने बैठे हो, राम स्मरण करने बैठे हो, ध्यान लगा के राम राम करने बैठे हो, बहुत प्रीति से कर रहे हो, तो ये भजन बोले जाता, भजन बोले जाता, भजन कर रहे हो। और इसमें से प्रीति निकल गई और खाली राम राम रह गया, राम राम रह गया, राम 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 राम, तो क्या कहते? प्रेम खूटा सब कारा। कारा यानी गलबला, कल्ला, आवाज, गोंगाट, इसको गोंगाट बोलते। गलबला, कल्ला, आवाज, गोंगाट म्हणजे गोंधळ, गोंधळ यानी जैसे यानी गलबला कर रहे हो तुम, आवाज कर रहे हो, गोंगाट कर रहे हो। खाली हम बोलते हैं लोगों को, अरे गोंगाट नको करू, आवाज नको करू, गलबला नको करू, म्हणजे तुम कर रहे हो राम राम। गुरु महाराज इसको गोंगाट बता रहे हैं, गलबला बता रहे हैं, कल्ला कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। मतलब आप सोचो कितना फर्क है। इसलिए राम राम प्रेम से करोगे तो स्थान होते, राम राम प्रेम से नहीं किया तो स्थान, उसकी अनुभूति नहीं आती, उसकी अनुभूति नहीं आती। ये खास ख्याल में रखो, चीज बहुत बड़ी चीज है। और आगे बहुत फैक्टर्स है उसके। प्रेम खूटा सब कारा, राम राम में से प्रेम निकल गया, आपका प्रीति निकल गई तो कल्ला करने जैसा हो गया, गोंगाट करने जैसा हो गया। फिर गुरु महाराज ने उसके उदाहरण दिए हैं। क्या कहते? माया जब ग्रह सुख धन बिना। माया क्यों थोड़ा पीछे कर, इसको पीछे। गृह में सुख कब रहता? तब सब बराबर है, माया रचमच है, माया रचमच है, तब सुख रहता। सब चारों तरफ मस्त माया है, पैसे लत्ते सब है, गाड़ियाँ है, घोड़े है, सब खाने पीने की चीज़ें है,
घर में बाल बच्चे, हर चीज अपने को जैसी चाहिए वैसी चीज है, माया रचमच घर में है, तब घर में सुख रहता। सुख रहता कि नहीं? सुख अगर माया घर में नहीं रही तो सुख रहता नहीं। माया का सुख रहता नहीं। ऐसे ही भक्ति में अगर राम स्मरण करने में, भजन में अगर प्रीति नहीं रही तो भजन का सुख नहीं मिलता। ख्याल में लाओ चीज, अगर भजन में अगर प्रीति रही नहीं तो भजन का सुख मिलता नहीं। देखो बहुत बार आपका भी ऐसा होता होगा जो भजन करते हैं, तो उनको एक आधी बार ऐसा लगता होगा आज मेरा बहुत अच्छा मन लगा, बहुत भजन हुआ, आज बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। काफ़ी बार कहते हैं ऐसे लोग, और आज तो 2 घंटे बैठ गया, आनंद ही नहीं आया, फक्त राम राम करते रहा। तो ये चीज़ है, क्या कहते, माया जब ग्रह सुख धन बिन दुख बुहारा। और अगर घर में धन नहीं रहा, यानी पैसे नहीं रहे, तो व्यवहार में दुख ही दुख रहता। घर में भी दुख रहता, व्यवहार में दुख रहता, मतलब तंगी रहती। छोटी सी भाषा में, पैसे रहे तो सुख है, पैसे नहीं रहे तो माया नहीं रही तो दुख ही दुख है। ऐसा गुरु महाराज का कहना है। यानी कंपेयर करके बताया, भजन में अगर प्रीति नहीं है तो उसको भजन नहीं कहते, उसको भजन नहीं कहते। ऐसे ही अगर माया अगर आपके पास नहीं है तो सुख नहीं लिया जाता, यानी उसका एहसास नहीं किया जाता सुख का। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं, धन बिन दुख बोहारा। क्या कहते हैं आगे, करामात जब पीर कड़ा लग देवत हो। ये उदाहरण दिया है। हम पीर किसको कहते हैं? ये पीर, ये आदमी है, ये आदमी है, इसको पीर कहते हैं हम। कब कहते हैं पीर इसको? कि जब ये करामत करता है। अगर ये कोई करामती आदमी है, कोई पर्चे चमत्कार वाला आदमी है, तो इसको पीर कहा जाता है। अगर इसमें करामात है ही नहीं तो इसको पीर नहीं कहते, आदमी कहते, खाली आदमी कहते। ख्याल में लाओ चीज, करामात अगर उसमें है नहीं तो उसको पीर नहीं कहते, फक्त आदमी कहते खाली। करामात अगर, यानी वो गुण है, करामात उसमें गुण है, इसलिए उसको पीर कहा जाता। तो भजन ही ऐसा ही है, इसमें अगर प्रीति है तो ही इसको भजन कहा जाता, अगर प्रीति नहीं है तो इसको भजन कहा नहीं जाता। तो ये चीज ख्याल में लाना। मैं भजन करी, सोच लेना, फिर प्रीति थी क्या? थी, तो फिर भजन करी। अगर प्रीति नहीं थी तो फिर मैंने भजन नहीं किया, राम राम किया, भजन नहीं किया। ख्याल में लाओ चीज, फायदा हो गई, नुकसान नहीं। राम राम कर, मरा करने से लोगों का फायदा हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समान। मरा करके फायदा हो गया, तो राम राम करके फायदा नहीं हो गया? फायदा तो हो गई, मगर जो अनुभूति आनी चाहिए वह अनुभूति आती नहीं। क्या कहते, कला लग देवत होई। अगर देव किसको बोलेंगे तुम? जिसके पास कला है। देव किसको बोलेंगे? जैसे पीर किसको बोलेंगे? जो करामती है, उसी को ही पीर कहते हैं। पीर जो करामती है। ये गुरु महाराज ने उदाहरण दिए भाई। देवता किसको बोलते? देवता किसको बोलेंगे? कि जो कलाधारी है, जो कलाधारी है उसको देवता कहते हैं। अगर इसमें कला ही नहीं है तो इसको देवता नहीं कहा जाता। मतलब वो जो आनंद, या वो जो क्या बोलते उसको, उसका जो उसमें बीज है बोले, उसमें जो ताकत है, उसमें जो गुण है, वो नहीं कहा जाता उसको। ये ख्याल में लाओ जी। ऐसे ही भजन में प्रीति रही तो ही काम होता, नहीं तो काम होता नहीं। क्या कहते हैं आगे, जब लग मन इतबार बात माने जुग सोई। और कोई आदमी है, इस पे हम भरोसा करते हैं, भरोसा करते हैं। अगर वो सत आदमी है, सही आदमी है, विश्वासु आदमी है, विश्वास के पात्र है, तो भरोसा किया जाता उस पर। ख्याल में आई बात। कोई आदमी पे हम भरोसा नहीं करते। किसी भी आदमी पे रास्ते पे जा रहा है, उससे भरोसा करते क्या हम लोग? नहीं करते। जब लग मन इतबार, जब तक उस पर विश्वास आता नहीं तब तक उसकी बात हम मानते नहीं। विश्वास आए बगैर, मतलब विश्वास आ गया यानी उसकी बात मानी, मतलब प्रीति आई यानी फिर भजन सही कहलाया। ख्याल में लाओ चीज, ये ऐसा है। गुरु महाराज ने उसके उदाहरण दिए हुए। बात माने जुग सोई। क्या कहते आगे देख,
बंदी मुट्ठी लाखरी खूला कोड़ी मोल, भाव खचा सुख राम के सब नर फूटा ढोल। क्या कहते गुरु महाराज, बहुत बढ़िया चीज है। बंदी मुट्ठी लाखरी, हम बोलते ना मुट्ठी बंद है तो लाख की, और अगर मुट्ठी खुल गई तो खाली, खाली कौड़ी मोल, कौड़ी मोल। मतलब क्या है कि मुट्ठी बंद है, अब इसमें हीरा है, यह समझ के हम काम करते हैं। हीरा है, बंदी मुट्ठी है, ताकत है, उसमें ताकत है, और मुट्ठी खुल गई तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं भजन में अगर प्रीति रही तो भी वो हीरे जैसी है, बंद मुट्ठी जैसी है, और प्रीति निकल गई तो खुले मुट्ठी जैसी है। ख्याल में है क्या चीज? बंदी मुट्ठी लाखरी खुला कोड़ी मोल, ये लाख की प्रीति है तो भजन है, मुट्ठी बंद है लाख की है, प्रीति निकल गई भजन कल्ला के जैसा हो गया। अगर मुट्ठी खुल गई तो वो कोड़ी मोल हो गया। क्या कहते? भाव खचा सुख राम के, यानी गुरु महाराज ने ये भी बोल दिया। इसलिए इसमें कैसा है, रामस्मरण करते, हम रामस्मरण करते, मैं 2 घंटे रामस्मरण करता हूँ, मैं 4 घंटे रामस्मरण करता हूँ, मैं तो दिन भर रामस्मरण करता हूँ, मैं तो राम राम करते ही रहता हूँ। समझ में आई बात? मगर उसमें प्रीति है क्या, ये देखना जरूरी है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, भाव खचा सुख राम के, और उसमें भाव ही नहीं है। बड़े ये राम राम कहते, राम 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 राम, भाव ही नहीं है। ख्याल में आई बात? बिना भाव का, भाव ही नहीं है। भाव खचा सुख राम के सब नर फूटा ढोल। फूटा ढोल, फूटा ढोल यानी जो ढोल रहता है ना, ढोल, यह जो ढोल बजाते अपन, यह जो ढोल बजाते, यह जो ढोल बजाते, ढोल बजाने वाले, बाजे बजाने वाले, यह ढोल बराबर ताल सुर से बजते रहता, ताल सुर से बजते रहता, ताल सुर से बजता। अगर ये फूटा हुआ रहा कहीं पे तो आप लाख बजाओ उसको, अच्छा हो, ताल सुर से बजता नहीं, वह आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। आपको लगता कि ये बंद कर रहे भैया, तेरा बाजा अच्छा नहीं है। ख्याल में है क्या चीज? ये गुरु महाराज क्यों बोलते हैं उपदेश का अंग, भजन करने के पहले ये सब दिमाग में लाओ चीजें, कि मैं फूटा ढोल करके बैठ रहा हूं कि सही में भजन करने बैठ रहा हूं। और फूटा ढोल के जैसा तुमको एहसास होने लग गया तो फूटा ढोल बाजू में रखो और प्रीति लगाओ। ये उसके पीछे कारण है। गुरु महाराज कहते भजन कैसा करना, प्रीति। अब देखो, भाव खचा सुख राम के, अब वैसे भी देख लो ना, पढ़ाई कर रहे हो और वहाँ ख्याल ही नहीं है, पढ़ रहे हो ख्याल ही नहीं है, कुछ तो भी इधर उधर दिमाग चल रहा है, तो आप 10 पन्ने पलटा लो, 20 पन्ने पलटा लो, 50 पन्ने पलटा लो, उसमें से आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। भाव खचा, स्मरण भजन में से, आपके भजन में से भाव खचा है, उसमें से भाव निकल गया, उसमें से प्रीति निकल गई, तो वो चीज बनती कैसे? जैसे फूटे ढोल पे आदमी बजा रहा, आवाज निकाल रहा, जो आवाज कान को अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं देता, आनंद नहीं देता, कान को आनंद देता नहीं, ऐसे के ऐसे अगर आपने भजन में प्रीति नहीं रखी तो भजन आनंद नहीं देता। ये ख्याल में रखो, भजन आनंद देता नहीं। ख्याल में है चीज? इसलिए अगले वक्त से कैसा भजन करना, सोच लेना पहले कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, सही कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं, बराबर। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आपका हो रहा है तो आप वापस उस चीज को बराबर लाइन में लाओ, यानी श्वास, शब्द, समझ में आई बात, और सूरत, इन तीनों का मिलन होना चाहिए, श्वास, शब्द और सूरत, तब आपका काम बनता। श्वास आते जाते श्वास, आता जाता श्वास, शब्द राम 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 राम, इस पे ख्याल रखना पड़ता, शब्द पे ख्याल रखना पड़ता, आते जाते श्वास पे ख्याल रखना पड़ता। फिर सूरत कहाँ पे, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, जहाँ पे आप सूरत लगाओ और उसको फिर आगे 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 लेके जाओ। तो ऐसा सूरत आपको रखनी पड़ती। जब ये तीनों एक हो जाते, मतलब जो ताल एक, अभी एक सूरत इधर भग रही, शब्द इधर भग रहा, श्वास इधर भग रहा, ऐसा नहीं, तीनों भी बराबर लाइन में आ जाते, मतलब आप क्या बोलेंगे उसको,
एक 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 सूर्य हो जाते, तालमेल उसका बैठ जाता, एक सूर्य हो जाते, फिर देखो कैसा आनंद आता। फिर आप कितनी देर तक बैठे हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आपको पता ही नहीं चलता, और वो चीज बनते रहती, ये ऑटोमेटिकली बनते रहती। रामस्मरण ही ऑटोमेटिकली बनते रहता, रेस्पिरेशन ऑटोमेटिकली आते ही रहता हमेशा, और आपकी सूरत वहाँ पे टिकी हुई रहती। फिर आगे 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 जैसा जाओ आपकी सूरत आगे 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 के जाती रहती, वह आनंद। फिर उसमें आप आधा घंटा बैठ गए या 1 घंटा बैठ गए तो आपको लगता मैं तो अब भी बैठी थी 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ही बैठी थी, और घड़ी की तरफ देखो तो 1 घंटा हो जाते रहता, आपको उस चीज का एहसास नहीं होता, और बहुत आनंद आता आपके चेहरे पे, आपके हाव भाव पे बहुत आनंद आता। ये अनुभव की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सब नर फूटा ढोल, अगर ऐसी चीज अगर नहीं रही तो फूटे ढोल के जैसा है, गया गया का कुछ तो भी कर लिया और अपना 2 घंटे हो गया मेरा आज। गुरु महाराज क्या कहते देखो आप, पड़े दूध में लूण, एक एक गुरु महाराज ने उदाहरण दे दे के बताया है। फिर भक्ति कैसी करनी चाहिए, प्रीति रख के, ये क्या उदाहरण हो गया। भक्ति कैसी करनी चाहिए तो प्रीति रख के, प्रीति भाव रहना चाहिए, भाव रहना चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए। पड़े दूध में लूण ढोल रे प्रवाह लागे, घड़िया वड़ के राय किरस के पवन कोई बाजे। थोड़े कठिन शब्द है और वो समझने में भी कठिन है। क्या कहते आगे देखो, हंडी मेरू हो या कंठ में पड़े खटाई, धवण न बंदी ठीक हदप पर चोट न आई, यू मन फीको ने कही पड़ा न सजे काय, प्रेम बिना सुख राम के राम गाय माँ गाय। क्या कहते गुरु महाराज, देखो कितनी बढ़िया चीज गुरु महाराज ने बताई यहाँ पे। क्या कहते हैं, पड़े दूध में लूण, लूण यानी नमक, दूध है बढ़िया, दूध पीने वाला, पीने कितना बढ़िया लगता दूध पीने को, और उसमें अगर नमक, थोड़ा सा नमक अगर गिर गया तो क्या हो जाएगा, आप पियोगे क्या, आप पियोगे फट जाएगा, फट जाएगा। एक तो फेंक दोगे या फिर उसकी कलाकंद बनाओगे, मगर दूध पियोगे क्या, दूध नहीं पियोगे। मतलब इसमें लूण गिर गया, लूण, इतना सा लूण, इतना सा नमक दूध को फाड़ देता। पड़े दूध में लूण ढोल रे पुरवर लागे, ढोल जैसा ताशा, ढोल ताशे रहते ना, ताशे बड़े बड़े, ये ऐसे पकड़ पकड़ दनादन बजाते रहते, दनादन बजाते रहते, आजकल तो वही फैशन है, बजाते रहते ताशे। इस ताशों को जो चमड़ा रहता है यहाँ पे, समझ में आई बात, उस चमड़े पे ताल सुर निकलते रहता आपको जैसे, और यहाँ पे उसकी जो भी रस्सियाँ रहती हैं ताल सुर निकलते रहता उससे, जैसा बजाओ वैसा, जैसा बजाओ वैसा। ढोल रे पुरवाई लागे, इसको अगर ठंडी हवा लग गई, ठंडी हवा, पुरवाई यानी ठंडी हवा लग गई तो आप बजाते रहो, इससे आवाज नहीं निकलता, जैसा चाहिए वैसा, जैसा चाहिए वैसा आवाज निकलता नहीं। समझ में आई बात, ऐसा ढोल बजाते रहो, ढोल बजाते रहो। अगर ये ठंडी हवा इस चमड़े को, इस ढोल के उस जहाँ से आवाज निकलती उसको लग गई तो आप बजाते रहो ढोल, आवाज जैसी चाहिए वैसी निकलती नहीं, आपके कान तृप्त नहीं होते, ऐसा लगता है ये कुछ तो भी इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट है। समझ में आई बात, काय की वजह से हुआ है, ठंडी हवा की वजह से हुआ है, ठंडी हवा का प्रताप हुआ उसकी वजह से खराब लगता। की रस के पवन कोई घड़िया वड़ के राय, घड़ियाड़, घड़ी रहती ना, घड़ी पहले ऐसी बड़ी बड़ी घड़ियाँ रहती थी, पीतल की घड़ा रहती थी, उसमें ऐसा घंटा रहता था बराबर, और यह घड़ी घूमती 12 तक गई तो 12 टनांग टनांग ऐसी झनकार होती थी, झनकार होती थी, झनकार होती थी। ख्याल में लाओ चीज, गुरु महाराज इतना फाइन उदाहरण देके बताया हुआ है कि उसको झनकार होती थी, क्योंकि ये चीज सब सलग थी और अच्छी थी। अगर कहीं से इस घड़ियाल जहां से झनकार होती उस पीतल के चीज को अगर क्रैक चली गई, टूट गई, क्रैक चली गई, फिर वो झनकार में मजा नहीं रहता, फूट गई तो, टूट गई तो झनकार में मजा नहीं रहता, आनंद नहीं आता।
ऐसा लगता है ये बंद करो, ये बंद करो, अलार्म बंद करो। समझ में आई बात? तो उदाहरण दिया गुरु महाराज ने, कीरस के पवन कोई बाजे। कीरस यानी खेती करने वाला। यह खेती में जो पीक लेते अपन, जो बीज डालते और उसके झाड़ निकलते, गुरु महाराज कहते यह खेत में जो अनाज निकलता, अनाज, ये हवा ऐसी आती, वो हवा का ज्यादा जिक्र नहीं किया गुरु महाराज ने, एक हवा ऐसी आती, अगर वो हवा अनाज को लग गई, मतलब वो झाड़ों को लग गई, तो यह अनाज सब खराब हो जाता, खराब हो जाता, खराब हो जाता अनाज। गुरु महाराज ने कहा कि रस के पवन कोई बागे, यानी अनाज उस हवा की वजह से कुछ रोग लग जाता होगा, जल जाती वो चीज, ये अनाज जल जाता, ये सब झाड़ जल जाते, छोटे छोटे जो गऊ के बोलो, जवारे के जो भी कुछ झाड़ जल जाते। क्या कहते कि रस के पवन कोई बागे। पवन यानी हवा, यानी यहाँ पे हवा का दोष, समझ में आई बात? वहां पे क्रैक का दोष, ढोल में प्रवाह का दोष, प्रवाह यानी ठंडा हवा का दोष, दूध में लूण का दोष। क्या कहते हैं आगे? हंडी मेरू हो या कंठ में पड़े खटाई। हंडी, हंडी यानी तुम्हारा मटका, यानी मिट्टी की हंडी, मिट्टी की हंडी, मिट्टी की हंडी। इसमें पहले अनाज सिजाते थे, अनाज सिजाते थे, अनाज सिजाते थे उसमें हंडी में। और अनाज सिजाना यानी उसमें समझो चावल डाल दिए या फिर दाल डाल दी, तो साथ में पानी भी डाल दिया, तभी तो सिजेगा नहीं। और इसको चूल्हे पे रख दिया, चूल्हे पे रख दिया, समझ में आई बात? तो हंडी मेरू होई, और इसको अगर थोड़ा सा भी छेद हो गया तो ये सीजेगा क्या? ये सीजेगा क्या? नहीं सीजेगा, क्योंकि इसमें का पानी निकल जाएगा, जल जाएगा, सीजेगा नहीं। क्या कहते गुरु महाराज? हंडी मेरू होई, थोड़ा सा भी इसमें छेद हो जाता है तो उसमें अनाज सीजता नहीं, वो अनाज के सिजाने के काम नहीं आती, वाया चलेगी, वेस्ट चलेगी। कंठ में पड़े खटाई, कंठ गला, यह कंठ में खटाई पड़ना यानी खराब हो जाना, खराब हो गया, कंठ खराब हो गया, तो आप गाना गा सकोगे क्या? अच्छा गाना, अच्छा आपका सुर निकलेगा क्या बराबर? सुर नहीं निकलेगा। बहुत बार हम देखते ना, नहीं गला अच्छा नहीं, आज गा नहीं सकता मैं, गला अच्छा नहीं, आज बात नहीं कर सकता मैं। तो कंठ में पड़े खटाई, धवण न बंदी ठीक, हदप पर चोट न आई। गुरु महाराज कहते हैं, देखो एक एक उदाहरण दिया हुआ है गुरु महाराज ने। अगर आपका तीर निशाने पे नहीं बैठा, यह समझो, आप समझो शेर है, आपको शेर को मारना है, तो आपका जो तीर है, आपका जो तीर, यह बराबर निशाने पे बैठना चाहिए। अगर वो निशाने पे नहीं बैठा और इधर और उधर बैठ गया तो वाया गया, वेस्ट गया, काम का नहीं रहा, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या कहते? अगर एक आधा पंछी मारना रहा या फिर एक आधा और भी कुछ करना रहा आपको, तो आप निशाना लगाना रहा, यहाँ पे निशाना लगाना रहा, गोल्ड मेडलिस्ट रहते, निशाना लगाते, बराबर बराबर निशाना लगाते यहाँ पे, तो उनको पॉइंट्स मिलते। इधर उधर निशाना लगा तो काम की चीज नहीं रहती। अगर आपने इधर निशाना लगाया नहीं, इधर लगा दिया, तो ये मरने वाला नहीं है, आपका काम नहीं होने वाला। आप मारने वाले हो, इसको मार रहे हो, किसको? पंछी को, इसलिए निशाना लगा रहे हो। सही निशाना लगा तो पंछी मरेगा, अगर निशाना सही नहीं लगा तो आपका काम नहीं हुआ, वो भी उड़ जाएगा, निशाना भी वेस्ट जाएगा। धवन न बंदी ठीक, हदप पर चोट न आई। क्या कहते आगे गुरु महाराज? देखो, यू मन फीको ने कही, यू मन फीको ने कही, पड़ा न सजे काय, प्रेम बिना सुख राम के, राम गाय माँ गाय। यू मन फीको ने कही, गुरु महाराज कहते हैं, ऐसा अगर मन फिक्का राम स्मरण करने में रहा, मतलब ऐसा मन फिक्का, बिना भाव का, बिना प्रीति का, बिना भाव का, अगर फिक्का मन अगर नाम स्मरण करने में रहा,
सही निशाना नहीं तुम्हारा। समझ में आई बात? तो यू मन फीको ने कही पड़ा न सजे काय। अगर मन फीका पड़ गया तो आपका काम होगा नहीं, सजेगा नहीं, सजेगा नहीं, सजेगा नहीं। कौन सा काम? 6 पूरब के स्थान छेदन करना और 6 पश्चिम के स्थान छेदन करना और उसकी अनुभूति पाना, अनुभूति पाना, यह आपका होगा नहीं। पढ़या न सजे काय प्रेम बिना सुख राम के, राम गाय माँ गाय। गुरु महाराज कहते हैं कि बिना प्रेम के राम गाओ और नहीं गाओ एक जैसा ही है। समझ में आई बात? प्रेम बिना सुख राम के, राम गाय माँ गाय। राम गाओ यानी राम स्मरण करो या न करो एक जैसा है, इसलिए आप प्रेम रखना ही चाहिए। ख्याल में आई चीज? फिर ये कैसा रहता देखो, अभी कभी कभी ना जिसको भक्ति की सच्ची अंदर से घाव लगा हुआ रहता भक्ति का कि मन स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, फिर सवेरे उठता कभी तो भी फिर उसके अंदर से लगते रहता कि मैंने भजन करना चाहिए, मैंने भजन करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो लगते रहती अंदर हिंच चटक। फिर उसको ऐसा लगता मैं भजन करने बैठ जाऊँ, भजन करने बैठ जाऊँ, मगर काम रहते आगे बहुत, काम आगे बहुत रहते, सामने दिखते रहते कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, मतलब वक्त नहीं रहता। जब ऐसा लगता है आपको भजन करना चाहिए, वहाँ आधा घंटा बैठ जाना भजन करने के लिए। काम आपके थोड़े से पोस्टपोन कर देना, काम आपके थोड़े से पोस्टपोन कर देना। तब जो मन लगता है, तब जो भाव प्रकट होता है, तब जो प्रीति आती है, वह देखने जैसी रहती। ऐसे में काम हो जाते रहता, ऐसे में काम हो जाते रहता। अगर आप सोचेंगे कि मैं फिर थोड़ी देर के बाद बैठता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद बैठता हूँ, फिर काम करता हूँ, फिर इसमें से वो भाव निकल जाता। फिर आप शाम को 8 बजे 8:30 बजे बैठते भजन करने के लिए, या फिर बेड पे जाके बैठते भजन करने के लिए, फिर वो भाव नहीं आता। फिर भले 1 घंटा भी रामस्मरण किया, 2 घंटा भी रामस्मरण किया, चीज बनना डिफिकल्ट हो जाती, डिफिकल्ट हो जाती। क्या कहते गुरु महाराज? प्रेम बिना सुख राम के, राम गाय माँ गाय। क्या कहते? अब ये देखो, एक एक उदाहरण गुरु महाराज ने बताया कि आपने भजन कैसा करना चाहिए। आप प्रेम से कैसा भजन, नहीं प्रेम रखा तो क्या होता? हरसु हेत प्रेम सूरीत न भाई, जब लग हरसु हेत प्रेम सूरीत न भाई, सगा परोसे खीर साध को राब पिलाई। क्या कहते हैं आगे? आगे ख्याल रहा? कांति में मोखान ऊठ समधी घर जावे, साधु दर्शन जाय बहु घर काम बतावे। क्या कहते? भजन करे सुख सेल में, हासल दे तन खोय, जब लगतो सुख राम के, हरसु हे तन होय। ये उदाहरण भी दे दिया गुरु महाराज ने। समझ में आई बात? क्या समझा ये साखियों से? कुछ अर्थ समझा क्या? थोड़ा सा क्या समझा? क्या कहते? जब लग हरसु हेत प्रेम सूरीत, प्रेम सुप्रीत न भाई। यहाँ प्रीत है, प्रेम सुप्रीत न भाई, यानी हरसु हेत, हेत यानी प्रीति, प्रेम प्रीति, हेत प्यार, हर परमात्मा, परमात्मा से यह आदमी है बस। हे परमात्मा, हे भगवान, हे परमात्मा, जय सदगुरु, जय सदगुरु, जब तक वही करते रहता। कभी भी देखो बात करते हुए तो उठता तो जय सदगुरु, जय सदगुरु। गुरु महाराज ने उसका उदाहरण दिया है, गुरु महाराज, गुरु महाराज, ऐसा करते रहता। जब भी देखो तब राम जी महाराज मालिक है, परमात्मा मालिक है, बोलते रहता। जब लग हरसु हेत, हरसु हर परमात्मा, हरसु हेत प्रीति, हरसु हेत तभी है। गुरु महाराज कहते यूं समझो आप कि यह आदमी है, यह आदमी है, इससे इसको सचमुच परमात्मा से प्रीति है क्या, प्रीति है क्या, कैसे पहचानना?
इसको सचमुच परमात्मा से प्रीति है क्या, कैसे पहचानना। जब लग हरसु हेत प्रेम सु प्रीतन भाई, सगा परो से खीर साध को राब पिलाई। सगा, सगा यानी ब्याही समधी, ब्याही समधी मतलब लड़की के सास ससुर और लड़के के सास ससुर, समधी। यही सबसे हमारे यहाँ मेहमान, महत्व के मेहमान रहते, इंपॉर्टेंट मेहमान रहते, यही रहते। फिर मामा काका दादा तो आते जाते रहते, ये जो रहते समधी ब्याही आया, कौन आया, ब्याही आया। अब ब्याही घर में आए, ब्याही घर में आए, सगा परोसे खीर। पहले खीर होती थी, पहले जमाने में खीर यानी बहुत बढ़िया चीज, बहुत। अभी तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबियाँ सब चलता। 10 प्रकार की बंगाली मिठाई, 5 प्रकार की बंगाली। पहले ये थोड़ी था, पहले क्या था, शीरा या फिर खीर, बस। पूरनपोली तो त्योहार को रहती थी, खीर शीरा, फिर दाल बाटी चूरमा, ये चीज रहती थी। खीर बन गई यानी बहुत बढ़िया चीज, ऐसा रहता था। फिर खीर में वो थोड़ा सा 1 आध 2 4 ये डाल दो, आप ड्राई फ्रूट्स डाल दो, या ड्राई फ्रूट्स रहते कहाँ थे इतने डालने के लिए, फिर भी डाल देते थे थोड़े से। फिर मगर ये जरूर डालते थे, क्या बोलते हैं उसको, केसर और चारोड़ी। तो ये उससे खीर बनती थी। खीर बन के फिर पिलाते बहुत थे, ऐसे नहीं कि खाली 1 गिलास दे दिया ना हो गया, पिला रहे। कटोरी नहीं, ग्लास। कटोरी का जमाना ही नहीं था, सीधे गिलास देते थे, पियो, ऐसे पीते थे। बकेट लेके जाते थे खीर परोसने के लिए, रस परोसने के लिए, पीते रहो। मतलब सगा परोसे खीर, ख्याल में आई बात। साध को राब पिलाई, साध यानी कौन, साधु संत। सत्स्वरूप का साधु यानी परमात्मा है, सत्स्वरूप का साधु यानी सत्स्वरूप का संत यानी कौन है वो, परमात्मा यानी साधु यानी परमात्मा। स्वयं परमात्मा साधु आपके यहाँ आए हुए हैं या फिर आपके गांव में आए हुए हैं, समझ में आई बात। तो आपको उनको साधु को अगर खाना खिलाने बुलाए, खाना खाने घर पे गलती से आ गए या बुला लिया या फिर गलती से आ गए, आओ साधु महाराज आया, राम राम राम, बैठो राम राम साधु महाराज आया। फिर कुछ ना कुछ तो पाउनचार देना ही पड़ता। तो क्या पाउनचार देते हैं, राब पिलाई। राब यानी क्या, कैसे बनाते हैं, ज्वारी के आटे की लेना, उबाल के वो थोड़ी सी जाड़ी हो जाती, खड्डी के जैसी, और राब पिलाना। समझ में आई बात। परमात्मा को आप राब पिलाते हो, परमात्मा को राब पिलाते हो, और मायावी आदमी को खीर पिलाते हो। गुरु महाराज क्या कहते हैं, जब लग हरसु हेत प्रेम सु प्रीतन भाई। अगर आप ऐसा करते हो तो समझ लो आप हरि से प्रीति नहीं कर रहे हो, आप नाटक कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो। ख्याल में आई बात। इसलिए कोई भी साधु आता है सत्स्वरूपी, उसको खीर पिलाओ, इनको भी पिलाओ खीर, विषय वो नहीं है, पर साधु को राब मत पिलाओ। इससे साधु को राब पिला रहे हो मतलब ही आपने यह साधु में परमात्मा जाना ही नहीं, मतलब परमात्मा कौन है, साधु क्या है, ये जाना ही नहीं। यानी परमात्मा का आपने क्या बोलते हैं उसको, मन से दिल से आदर नहीं, आपके इसमें आदर नहीं है। अगर आदर रहता तो आप बुलाते उसको, उनको, और बुला के आदरातिथ्य करते। अगर यहाँ पे अगर आपका समधी भी बैठा रहा तो इसको भाव न देते हुए पूरा भाव, अटेंशन, और पहले खीर इनको पिलाते, फिर ये समधी आता। ऐसा उदाहरण, मतलब आप ऐसा मत लो उसको, आप उसको सीरियसली लो कि सचमुच मैं परमात्मा से प्रीति करती क्या। अगर मैं परमात्मा से प्रीति करती तो मेरा ऐसा भाव बना क्या, भाव बनता क्या। कोई भी राम स्नेही साधु क्या, कोई भी राम स्नेही जो भी है,
जिसका 10वें द्वार के परिस्मरण भजन हुआ है, जिसका पहला स्थान हुआ है, किसका 5वां स्थान हुआ, जो भी हुआ है, होगा तो सही, आगे चल के होगा तो सही। नाम स्मरण करते रहे, 10वां द्वार पार होगा ही होगा। यह जो राम स्नेही है, यह परमात्मा का ही, परमात्मा की ही चीज है, परमात्मा उस स्वरूप में ही जाने वाली चीज है, परमात्मा का बीज उसमें है। यह राम स्नेह को आप राब पिला के भाव अगर प्रकट करोगे तो यूं समझो आपका कुभाव है, आपका भाव अच्छा है नहीं, अच्छा है नहीं, ऐसा है। बहुत बार ऐसा होता है। अब जो ये तो देखो राम स्नेही लोग जो रहते ना, वो एक में कोई ऐसा नहीं करते जनरली, मगर जो बाकी के जो लोग रहते हैं जिनको राम स्नेही के बारे में तिरस्कार रहता, आदर रहता नहीं वगैरह वगैरह, तो इन लोग अरे कहाँ से आ गया समथिंग, तो खैर उनको नॉलेज भी नहीं रहता। अगर नॉलेज नहीं रहा आदमी को तो ठीक है, उसका दोष कम लगता, और जिसको नॉलेज है फिर भी वैसा कर रहा है तो उसको दोष पूरा लगता, पूरा लगता, पूरा लगता। तो ख्याल में लाओ चीज। सगा परोसे खीर साध को राब पिलाई, समझे? तो अभी राब तो अभी बंदी हो गई, मुझे नहीं लगता राब को पिलाता होगा अभी।